मुझे बताएं अब पीपल्स पार्टी को क्या हो गया। इसीलिए मैं कहता हूं भुट्टो की रूह तड़प रही हो जब पीपल्स पार्टी इस किस्म की तरमीम कर रही है। भुट्टो का दिए हुए कानून को जिस अंदाज से निचोड़ कर फेंका जा रहा है, हम उसका हिस्सा बन रहे हैं। मुझे तो पीपल्स पार्टी से अब भी तवक्को है कि ये छोड़ के बेंचेस आ जाएंगे इस तरफ और इसकी मुखालफत करेंगे। उसी का आईन है और अगर कोई सेरा जाता है तो उसी को जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर पीपल्स पार्टी अपनी बिसाख छोड़ चुकी है तो फिर बाकी सारे जो है हम उसकी इस्लाह और तसहीह न करें। और आज तक आपने कुछ नहीं किया है क्योंकि आप कस्टोडियन ऑफ द हाउस होने के नाते से आपके पास प्रिविलेज मोशन मौजूद है। काश के किसी को तो सजा दी होती आपने जिसने इस ऐवान को पामाल किया। ये ऐवान जो है ये पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम का घर है। ये पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम यहाँ से कानून साजी करते हैं, पॉलिसी साजी करते हैं। इस ऐवान की तज़हीक का मतलब है, इस ऐवान पर हमले का मतलब है आइन पर हमला। इस पर हमला करने का मतलब है रियासत पर हमला है। तो रियासत पर हमला, आइन पर हमला, जमहूरियत पर हमला, आइन पर हमला। आपने क्या किया इसका? आप दिफा करने के जो है खुदारा हिम्मत कीजिएगा, हम सारे आपके साथ चलेंगे इस मामले में। लेकिन आप पता नहीं कहीं और से डोरियां खींची जा रही हैं या क्या हो रहा है, हमें तो समझ नहीं आता है। तो बहरकैफ ये खुदारा ये जुल्म मत करें क्योंकि इसमें इस्तिस्ना, इसका मतलब है आप जो मर्जी करें, आप किसी के घरों में घुस के चार दीवारी को पामाल करें, इलेक्शन को रिग करें, फॉर्म 47 के जरिए करें। आप इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स जो के फैसला करने जा रहे थे इस्लामाबाद की तीनों नशिस्तों का उस जज को आपने सजा दी जिस जज ने और आपने जो है आपने प्लायबल रिटायर्ड जजेस को ट्राइब्यूनल बना दिया। आज तक कोई फैसला नहीं आया। आपने क्या किया कि जिस जज ने मखसूस नशिस्तों का फैसला किया था, 8 जज साहिबान ने कि ये पीटीआई एक हकीकत है, इसको जमात भी तस्लीम किया जाए और इसको मखसूस नशिस्तें भी दी जाएं। आपने उस जज को सजा देने के लिए 26वीं तरमीम के जरिए आपने वो कॉन्सेप्ट जो पीपल्स पार्टी ने, मैं बहुत खराज तहसीन पेश करता हूं, जब 10वीं तरमीम में 18वीं तरमीम में इन्होंने मुंजबित कर दिया। क्योंकि हर दफा ये झगड़ा पड़ता था कि कभी जूनियर को उठा के चीफ जस्टिस बना देते थे। ये पीपल्स पार्टी का यकता कारनामा है कि उन्होंने 18वीं तरमीम में आर्टिकल 175(3) में ये मुंजबित कर दिया कि सीनियर मोस्ट जो जज होगा सुप्रीम कोर्ट का वही चीफ जस्टिस बनेगा। मुझे बताएं अब पीपल्स पार्टी को क्या हो गया। इसीलिए मैं कहता हूं भुट्टो की रूह तड़प रही होगी जब पीपल्स पार्टी इस किस्म की तरमीम कर रही है। मंसूर अली शाह को सिर्फ चीफ जस्टिस ना बनाने के लिए आपने वो शिक डाल के उसको शिक 175(3) को खत्म कर दिया और आपने तीसरे नंबर से उठा के याया अफरीदी को चीफ जस्टिस बना दिया। और मंसूर अली शाह आज भी खतों के खत लिखे जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट को खुदारा बचा लो, आप हिफाजत करो, इस इदारे की हिफाजत करो, इस ऐवान की हिफाजत करो। और ये हशर किया हमने। और इसी तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट का क्या हुआ? अब ट्रांसफर की बातें इसमें लिखी हुई हैं, मैं आता हूं उस पर। ये कहते हैं ट्रांसफर जजेस को कर लें। अरे बाबा, पैराशूटर्स लेकर आपने इस्लामाबाद में आपने नाजिल कर दिए अपने मनपसंद जज, और आपने जिसको चीफ जस्टिस बनना था उसको चीफ जस्टिस बनाने की बजाय बाहर से लाकर एक शख्स को इंपोर्ट कर दिया और उसको चीफ जस्टिस बना दिया। और फिर आईनी बेंच, माशाअल्लाह, आईनी बेंच की क्या बात है। आपने 5वें नंबर से सुप्रीम कोर्ट का जज उठा के आपने आईनी बेंच में उसको सरबराही दे दी और फिर प्लायबल जजेस करके एक फैसला आईनी बेंच का वो जो है अवाम के हक में नहीं आया। मुझे बताएं सर, और आपने सजाएं करवा दी और ये जस्टिफाई कर दिया, आईनी अदालत ने रिवर्स कर दिया सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को। और फिर देखिए जो मखसूस नशिस्तें थी उसको भी आईनी बेंच ने बड़ी वफादारी से रिवर्स कर दिया उस फैसले को। और फिर देखिएगा जब बाहर से लाकर एक चीफ जस्टिस बना दिया गया तो उसको भी 3-2 की रेशो से आईनी बेंच ने रिवर्स कर दिया उसको और कहा कि जस्टिफाइड है इस किस्म के ट्रांसफर्स जो हैं। तो मुझे बताइएगा, अगर ऐसी वफादारियां हो रही हैं और इस तरह से आपने जो है अदलिया का मजाक उड़ाना है, दुनिया में जग हसाई हो रही है, अवाम इससे मुतनफिर
हो रही है, इंसाफ लोगों को मुहैया नहीं हो रहा, फराहम नहीं किया जा रहा, तो हम किस लिए इसका हिस्सा बने? आप बताइएगा कि हमें क्या ज़रूरत पड़ी है कि तारीख़ में हम अपने आप को जो है मसक करें अपने आप को कि भुट्टो का दिए हुए कानून को जिस अंदाज से नचोड़ कर फेंका जा रहा है हम उसका हिस्सा बन रहे हैं। मुझे तो पीपल्स पार्टी से अब भी तवक्को है कि ये छोड़ के बेंचेस आ जाएंगे इस तरफ और इसकी मुखालफत करेंगे, लेकिन इसलिए कि ये उसी का आईन है और अगर कोई सेरा जाता है तो उसी को जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर पीपल्स पार्टी अपनी बिसाख छोड़ चुकी है तो फिर बाकी सारे जो है हम उसकी इस्लाह और तसहीह न करें। अब आ जाइएगा तीसरी बात, ये जो इस मुजव्वज़ा जो सारी तरामीम है इनका ज़रा देखिएगा, एक प्रोसीजरल भी देखें। कल जनाब इरफान सिद्दीकी साहब की सुबह सुबह फौत हो गए थे। मैं अपने नज़रियाती इख्तलाफात को एक तरफ रखते हुए, वो बहुत ही भले आदमी थे, बहुत ही नफीस शख्स थे, बहुत ही पढ़े लिखे शख्स थे, बहुत ही धीमा बोलने वाले, वो इस पॉलिटिकल इस टर्मोइल की फ़िज़ा में वो एक अच्छा खूबसूरत पाकिस्तान का तोहफा थे। हमने उनको भी ये नहीं दिया एजाज़ जाते हुए भी, क्योंकि जब भी सिटिंग मेंबर इस ऐवान का हो चाहे बाला ऐवान का हो, जब भी उसकी वफात हो जाती है तो ऐवान उसके सोग में कोई और कार्रवाई नहीं करता। अरे बाबा क्या सूरत थी, क्या जल्दी थी, क्यों आपने इसको नहीं किया, क्यों उसको आपने एहतराम नहीं दिया, क्यों आपने अपनी रवायात को तोड़ा, कौन सी आपको ऐसे जल्दी थी? बाकू कोर्ट को छोड़ दें, लेकिन बाकू से क्या वजीर आजम का जो है कैबिनेट मीटिंग करना कोई इतना ही जरूरी था कि अगले दिन नहीं हो सकती थी? वो भी आपकी जल्दियां जरा देखें, फुर्तियां। पिछली 26वीं तरमीम जब हुई तो सारी रात की तारीखी में हुई थी जनाब। अब भी 27वीं तरमीम ना 26वीं तरमीम का मुसवदा वजीर कानून के साथ पास था, ना 27वीं तरमीम का मसवदा जो है हमें दिखाया गया या किसी को किया गया। कभी आईनी तरामीम जो है इतनी सीक्रेटली होती है। 9 महीने पीपल्स पार्टी ने लगाए थे जब 18वीं तरमीम हुई थी और सारी दुनिया की आरा आई थी, इंटेलेक्चुअल्स की आरा आई थी, बार काउंसिल्स की, बार एसोसिएशंस की राय ली गई थी, सहाफ़ियों की और लिखारियों की राय ली गई थी, सारे इन्वॉल्व होकर आपस में डिस्कशंस, एक थ्रेडबेयर एक पर डिस्कशन हुई थी। उस वक्त तो कोई ऐसी फिस्तायत नहीं आई थी, उस वक्त तो कोई ऐसा जो है माफीनामे नहीं आए थे, उस वक्त तो इस्तिस्ना भी कोई नहीं था, उस वक्त तो ये आईनी अदालत, वफाकी आईनी अदालत भी तस्वर नहीं था, ये कोई भी ऐसी नहीं थी उस वक्त उल्टा ट्रांसफ़र देखें, जजेस की जो ट्रांसफ़र का पहले मुशर्रफ ने किया था उसमें 18वीं तरमीम में इन्होंने कहा हाँ ट्रांसफर किया जा सकता है जज को, लेकिन उसकी मर्जी से, उसकी मर्जी के बगैर ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। अब आप कह रहे हैं कि उसकी मर्जी की कोई वैल्यू ही नहीं है। अब जो जज आपके फेवरेबल नहीं है आप उसको उठा के कोयटा में फेंक देंगे, आप इस्लामाबाद से उठा के किसी को खुजदार में फेंक दें या किसी को जो है कराची में या लसबेला में फेंक दें या उसको लाड़काने में फेंक दें या उसको जो है पेशावर में फेंक दें, ये तो फिर, और उसकी कनपट्टी पर रखा है आपने पिस्तौल कनपट्टी पर रखकर आपने कहा है कि अगर नहीं जाओगे तो आप जजी से फारिग हो। कभी दुनिया में ऐसा कानून देखा है? और वो भी हाई कोर्ट के जजेस की हद तक है। अगर आप सुप्रीम कोर्ट से आप आईनी अदालत में नहीं जाओगे तो सुप्रीम कोर्ट का जज फारिग मुतसव्वर होगा। आपने तो अदलिया का मजाक बना दिया है, इसका बुर्जस बना दिया है। आज मैं सुप्रीम कोर्ट में गया तो वो 3 जज कहने लगे खोजा साहब जाएं, हम केस नहीं सुनेंगे, आपका कोई भी केस नहीं सुनेंगे, आप पता नहीं अब अगले हफ्ते जब केस लगेगा तो हम कहाँ होंगे, आप कहाँ होंगे। तो इसलिए इस बेयकीनी को, बेकैफी को खुदारा इसको मत जन्म दीजिएगा, इससे केओस फैलेगा, सोसाइटी में इंतशार फैलेगा। आप देखें कि असल जो अगर तो इस्लाह मकसूद थी, अदलिया की इस्लाह मकसूद थी, तो फिर नीचे की लेवल से होना चाहिए था।
सर लाखों करोड़ों केस पेंडिंग है आम आदमी का, गरीब आदमी का। आम आदमी की लिटिगेशन जो है आपकी सिविल कोर्ट में है, जिसको तीसरी नस्ल में जाके इंसाफ मिलता है, 3 नस्लें गुजर जाती हैं इंसाफ मिलता है। आपके बैंकिंग कोर्ट हैं, आपके एटीसी कोर्ट हैं, आपके जो है ट्राइब्यूनल्स हैं, आपका कस्टम कोर्ट है। आप जरा 22 अदालतें हैं आपकी नीचे वाली, और उनमें तो आपने कोई इस्लाह नहीं रही, और आपकी जो है असामियां खाली पड़ी हुई हैं वहां, लेकिन कोई जज नहीं लगाता है। उनकी बिल्डिंग कोई नहीं है, उनमें जो है कोई इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं है उनमें। तो मुझे बताइएगा सर कि अगर तो इस्लाह सिर्फ अदलिया निजाम की इस्लाह करना मकसूद होती तो फिर 142 केसेस के लिए अदालत ना बनाई जाती। ये सिर्फ 142 केस के लिए एक अदालत ही नहीं बनाई है। जहां लाखों करोड़ों केसेस बने हुए हैं वहां तो जज लगाते नहीं है। और फिर आप जरा देखें कि ये जो है कितना एक्सपेंडिचर, कितना खर्चा इसका लगेगा। एक अदालत को बनाने में अरबों रुपए साल का लगेगा। सर ये अरबों रुपए के मुतहम्मिल हम हैं, और ये लग्जरी अफोर्ड कर सकता है पाकिस्तान। तो क्या रहम कीजिएगा इस पर। हम तो मुस्तरद करते ही करते हैं, लेकिन अवाम पाकिस्तान भी इसको देख रहे हैं और इसको सूंघ रहे हैं और इसको देख रहे हैं। खुदारा इतनी गुलामी में मत करें। आपने सिविलियन रूल को खत्म करके रख। शुक्रिया। आधा घंटा हो गया। नहीं, अब मैंने डिस्टर्ब नहीं किया, आधा घंटा हो गया। जी लास्ट लाइन प्लीज। अच्छा लास्ट लाइन नहीं है, मुझे बोलने दें थोड़ा सा। देखें सर, अगर हमने जो है किसी को क्रेडिट देना है उनकी खिदमात का, तो आइए खिदमात ये करें कि अवाम को खुशहाल कर दिया है। आइए हम इस चीज की खिदमत का उसको एजाज दें कि उसने मैंडेट का एहतराम किया है। आइए मैं नवाज शरीफ के अल्फाज दोहराता हूं, वोट को इज्जत दो ख्वाजा साहब, वोट को इज्जत दो। हम इसका एतराज बिल्कुल क्रेडिट देंगे। आइए पाकिस्तान के अवाम आपको जो है खुशामदीद कहेंगे अगर आपके सेहरे भी फेंकेंगे, फूल भी फेंकेंगे, अगर आप पाकिस्तान के अवाम को प्यार करेंगे। ये धुतकारेंगे नहीं, ये जो है 47 फॉर्म को नहीं आप रवा होने देंगे। आप अवाम के हकूक पर डाका नहीं डालने देंगे। आप जो है क्या नाम है चादर चार दीवारी का तहफ़्फ़ुज़ को पामाल नहीं होने देंगे। आप हर जिले में जो है हमें 144 को नहीं लगने देंगे। तो तब तो मैं समझता हूं कि आपको क्रेडिट देना चाहिए और आपको एजाज देना चाहिए। हमारा देखें, अगर कोई सिपाही शहीद होता है या फौजी शहीद होता है, हमारा भाई है, हमारा बेटा है, हमें उससे तकलीफ होती है। इसलिए खुदारा ये तो मुतनाज़ा मत बनाएं। शहीद सांझे हैं, हमारे शहीद हैं, इसलिए वो तो इशू ही नहीं है। वो इशू मत बनाकर इनको ये कराएं फिस्तायत। अगर ये शुक्रिया।